मौत के बाद रीबर्थ वाली कहानी तो आपने बहुत ही ज्यादा सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें मरने के बाद कोई इंसान वापस आता है, वो भी किसी कैरेक्टर्स के रूप में, किसी पेंटिंग के रूप में, और तो और बिना ड्राइव करने वाली कार के रूप में, और फिर जब वापस आकर जिस तरीके से अपने कातिलों से बदला लेता है ना, वो चीज बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। सो ये कहानी जितनी ही ज्यादा डिफरेंट है उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें मोनालिसा की पेंटिंग दिखाई देती है जो की बातें कर रही होती है। असल में ये जो पेंटिंग होती है वो खुद बातें नहीं कर रही होती है, बल्कि इसके अंदर हमारे हीरो की आत्मा होती है। ये चंद कहता है कि आपने बहुत सारे मूवीज एंड ड्रामास में देखा होगा कि लोग मरने के बाद फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं। मेरा भी पुनर्जीवित हुआ है, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग के रूप में, जहाँ पे रहकर मैं अपना बदला भी नहीं ले सकता हूँ। तभी हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी मौत किस तरीके से हुई। सो कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि हमारा हीरो अपनी वाइफ को कुछ फ्रेश हवा खिलाने के लिए उसे एक बाहर शांत जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद ड्राइवर दोनों को अकेला छोड़ देता है और वहाँ से घर जाने वाला था। लेकिन तभी वाइफ उसकी तरफ देखती है और कुछ इशारा करते हुए अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है, जिसके बाद ड्राइवर तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाता है और जानबूझकर ये चैन का एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि लगभग ये चैन की जान अब निकलने ही वाली थी। तभी उसे एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसका ड्राइवर जो काफी समय से उसके लिए काम कर रहा है, ये दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में हैं और उसे धोखा दे रहे हैं। ये चैन उनके धोखे के बारे में जानने के बाद उनसे पूछता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वजह साफ होती है सिर्फ और सिर्फ पैसा, क्योंकि ये चैन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही एक जीनियस साइंटिस्ट था, तो उसके पास पैसों की कोई भी नहीं थी। हाल फिलहाल में उसने एक सुपर चिप बनाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखा था। ये सुपर चिप आपके डेटा को हमेशा के लिए सेफ सिक्योरिटी के साथ रख सकता है। इसके साथ ही इस सुपर चिप की मदद से आप सभी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, फोन, कार, रोबोट, कंप्यूटर, टीवी, ऐसी सारी चीजें कंट्रोल कर सकती हो, वो भी उसके पास रहे बिना। और इन्हीं सारी चीजों पे कब्जा करने के लिए वाइफ और ड्राइवर दोनों साथ में मिलकर ये चैन को मार डालते हैं और झील में फेंक देते हैं, जिसके बाद ये चैन का पुनर्जीवित उसके घर में रखे हुए एक मोनालिसा की पेंटिंग के रूप में हो जाता है। लेकिन पुनर्जीवित होने के बावजूद भी वो दुखी होता है और गॉड से कंप्लेन कर रहा होता है, ये कहते हुए कि आखिर उन्होंने उसे इस तरीके से पुनर्जीवित क्यों किया। अगर उसे वो एक डॉग के रूप में भी पुनर्जीवित कर देते तो वो उन दोनों को काट कर अपना बदला ले लेता, लेकिन इस तरीके से वो मरने के बाद भी पछतावे के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी वो ड्राइवर और अपनी वाइफ को एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हुए देखता है, जिसे देखकर तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो एक ही बार में दोनों को खत्म कर दे, लेकिन वो कुछ भी करने के लायक नहीं होता है, सिवाय बस अपने आंखों से उन्हें साथ में देखने के। और तभी अचानक से जो वाइफ होती है उसे ऐसा रियलाइज होता है कि उस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। वो इसके बारे में ड्राइवर को बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ड्राइवर उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है, ये कहते हुए कि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो पेंटिंग के बारे में सारी बातें बताने लगता है कि इस पेंटिंग को ऐसा बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वाइफ उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है अब इस पेंटिंग को देखकर। और तभी अचानक से ये चैन होता है, वो इनकी तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। अब मुस्कुराते हुए पेंटिंग को देखकर तो इन दोनों की जान सूख जाती है और वो डर के मारे चीखते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। पहली बार उन दोनों को इस तरीके से डराने के बाद तो ये चैन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तभी अचानक से एक स्कैरी सिस्टम ऑपरेट हो जाता है और ये चैन को कांग्रेस करता है विलेन को डराने के लिए। साथ ही वो उस स्कैरी सिस्टम के बारे में उससे बताने लगता है कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। वो उसे बताता है कि अगर तुम पॉइंट्स इकट्ठा करते हो और अपने विलेन को और साथ ही उस लड़की को डराने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो हम तुम्हें किसी और रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए सिस्टम उसे कई सारे ऑप्शन देता है अपने रूप को किसी और चीज में बदलने के लिए। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी ये चैन का मूड ऑफ होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंसान बनना चाहता था। इसीलिए वो स्कैरी सिस्टम से कहता है कि तुम्हारे मिलने का भी क्या फायदा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, ना कि किसी ऑब्जेक्ट में कैद होकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने कातिलों से बदला लेना है। ये सुनकर स्कैरी सिस्टम उससे बताता है कि अगर वो उसकी सारी बातें मानता है और टास्क को कंप्लीट करते करते वो इस गेम को खत्म कर देता है तो वो उसे पक्का इंसान बना देगा। ये सुनने के बाद ये चैन फाइनली खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास एक मौका था अपने आप को बदलने का और अपने कातिलों से बदला लेने का, जिसपे वो स्कैरी सिस्टम की सारी बातें मानने के लिए मान जाता है। इसके बाद स्कैरी सिस्टम उसे कहता है कि तुमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम्हें मोनालिसा पेंटिंग से निकाल कर मैं कैरेक्टर्स के रूप में तुम्हें बदल सकता हूँ। ये सुनकर वह कहता है कि ठीक है। इसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर स्कैरी सिस्टम अपने मैजिक का यूज करता है और उसे पेंटिंग से निकाल कर एक छोटे से कैरेक्टर के रूप में बदल देता है, जिसके अंदर जाने के बाद ये चैन खुश होता है, ये कहते हुए कि अगर वो इंसान नहीं भी बन पाएगा तो इस कैरेक्टर के कांटे चुभाकर वो उन लोगों से बदला जरूर ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर ड्राइवर और वाइफ होते हैं, जो कि इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके घर पे भूत आ चुका है। साथ ही दोनों ने मिलकर हाल फिलहाल में ये चैन की जान ली थी, जिस वजह से उन्हें शक होता है कि कहीं ये चैन की आत्मा ही तो नहीं है जो कि उन्हें डरा रही है। वो काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो उस पेंटिंग को ही खत्म कर देंगे, ताकि उस पेंटिंग के अंदर जो कुछ भी है वो उन्हें डरा ना सके। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत करते हुए कमरे से बाहर आते हैं और पेंटिंग को
फाड़ते हुए उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये चैन की अब आत्मा उस पेंटिंग के अंदर नहीं बल्कि उस कैरेक्टर के अंदर चली गई है। इस बात से अनजान वो लोग एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। ये सारी चीजें ये चैन जो कि कैरेक्टर्स के अंदर होता है वो देख रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों को फिर से डराने के लिए टेबल से नीचे जंप कर लेता है। ये देखकर तो वो दोनों फिर से डर जाते हैं, लेकिन इस बार जो ड्राइवर होता है वो सिचुएशन को संभालता है और वाइफ से कहता है कि ये सारी चीजें लगता है कि उनके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अभी अभी मर्डर किया है और इस वजह से उन्हें हर एक चीज से डर लग रहा है। फिर वो कैरेक्टर्स के बारे में बताता है कि शायद वो हवा से नीचे गिर गई होगी। इसके बाद वो उसे टेबल पे वापस रख देता है और इसके बाद ये दोनों फिर से रोमांस करने की मूड में आ जाते हैं, जहाँ पे ड्राइवर वाइफ को गोद में उठाता है और एक बार फिर से रोमांस करने के लिए वो लोग सोफे पे जाने लगते हैं। लेकिन जो ये चैन होता है वो उन्हें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो तुरंत ही जंप करते हुए सोफे पे चला जाता है और ये दोनों उससे सोफे पे जाते हुए नहीं देख पाते हैं। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो वाइफ को सोफे पे बैठाने वाला था, लेकिन तभी कैरेक्टर्स का कांटा उसके बम में चुभ जाता है, जिसके बाद बेचारी दर्द के मारे जोर से चीखने लगती है। ड्राइवर जब उसकी ये हालत देखता है तो वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। और इधर जो ये चैन होता है उसने इस इंसिडेंट से अपना दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर लिया होता है, जिस वजह से जो सीक्रेट सिस्टम होता है वो उसे फिर से बदलने का मौका देता है। वो उसके सामने कई सारे ऑप्शन रखता है, जिसमें से इस बार ये चैन डॉगी बनने का फैसला करता है, बजाय इसके कि वो कोई छोटा कीड़ा, मेढक या फिर चूहे के रूप में बदले। स्कैरी सिस्टम कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो उसके ऑप्शन को फाइनल करता है और ये चैन की सोल को कैरेक्टर से बाहर निकालते हुए एक डॉगी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। कुछ समय के बाद जब ये चैन अपनी आंखें खोलता है तब वो सच में इस बार कैरेक्टर से बदलकर एक डॉगी बन चुका होता है। उसके आसपास कई सारे डॉगी होते हैं। वो इस बार डॉगी शॉप में खुद को पाता है, जहाँ पे लोग अपनी डॉगी को कुछ समय तक रख देते हैं जब वो ज्यादा बिजी होते हैं। वेल ये चैन डॉगी की बॉडी में आने की बात खुश तो बहुत होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अब वो उनके पास कैसे जाएगा और किस तरीके से उन्हें डराएगा। तो इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो दोनों डॉगी शॉप के सामने आ जाते हैं। ड्राइवर उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने डॉगी को घर पे ले जाना सही है? इस हालत में तुम्हें उसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब वाइफ के पास काफी समय से एक डॉगी था जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी, इसलिए वो उसे ले जाने के लिए आ जाती है और पता चलता है कि जो डॉगी वाइफ का फेवरेट डॉगी था उसी डॉगी के अंदर ये चैन की सोल इस समय थी। ये देखकर तो ये चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बिना कुछ किए वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ उसे जाना था। इसके बाद वो तीनों कार में बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पे जाने लगती हैं, क्योंकि आज ही के दिन वाइफ उस सुपर चिप को दुनिया के सामने लाने वाली थी, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ये चैन उनकी खुशियों को बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो अपनी वाइफ की ड्रेस खराब कर देता है गंदगी करके। इसके बाद जब उसकी वाइफ उसके इस बर्ताव से गुस्सा हो जाती है तो वो उसे कार के पीछे रख देती है। वैसे ही ये चैन की नजर उसकी ड्रेस पे जाती है, जिसपे उसकी वाइफ ने बहुत सारे कॉन्डम छुपा कर रखे होते हैं और पास ही में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वाइफ ने सुपर चिप रखा होता है। ये सब देखकर ये चैन को एक आइडिया आता है और वो दोनों चीजें एक दूसरे से रिप्लेस कर देता है और इसके बारे में इन दोनों को पता भी नहीं चलता है। कुछ समय के बाद वो लोग सही जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कुछ समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला था। लेकिन जैसे ही ये चैन अपने पेरेंट्स को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास लग रहे थे, तब उससे भी बुरा लगता है। वो अपने डैड मॉम के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ड्राइवर होता है उसे इस तरीके से उछलते हुए लेकर उसे एक चेयर पे बैठा देता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे वाइफ भी आ जाती है, वो भी उस बॉक्स को लेकर। फिर सभी के सामने आने के बाद वो थोड़ा सा रोना धोना स्टार्ट कर देती है, जिससे सभी को ऐसा लगे कि वो बहुत ही अच्छी वाइफ है। इसके बाद जब सभी उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि वो बहुत ही अच्छी वाइफ है, इसके बाद वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है कि उसके हस्बैंड ने इस सुपर चिप को बनाने में अपने पूरे 10 साल दे दिए हैं, लेकिन वो आज के दिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो लापता हो चुका है और उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। लोग तो इसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर ऐसा फील करने लगते हैं कि कितनी प्यारी लड़की है, अपने हस्बैंड की आखिरी इच्छा को पूरी कर रही है। फिर कुछ समय के बाद जब उसकी स्पीच खत्म हो जाती है तो वो सबके सामने उस बॉक्स को ओपन करती है, लेकिन जैसे ही बॉक्स सबके सामने ओपन होता है, बॉक्स के अंदर की चीजें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई भी सुपर चिप नहीं होता है। उसके अंदर होती है तो सिर्फ कॉन्डम के पैकेट, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे बॉक्स कॉन्डम के पैकेट से ही भरे होते हैं। और जैसे ही वाइफ की नजर इस पे जाती है वो तुरंत ही बॉक्स को बंद कर देती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि सभी रिपोर्टर्स ने, सभी लोगों ने ये बॉक्स देख लिया होता है और साथ ही उनके पास अब इसकी वीडियोस एंड पिक्चर्स भी होते हैं। अब इन सभी चीजों को देखते हुए वो वाइफ से क्वेश्चन करने लगते हैं कि इस बॉक्स के अंदर सुपर चिप ना होकर कॉन्डम होने का क्या मतलब बनता है। अब सभी चीजें सबके आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी वाइफ इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जैसा वो लोग बता रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर्स भी अपने बात पे अड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और साथ ही इन सभी चीजों को कैप्चर भी किया था। अब जो वाइफ होती है वो रिपोर्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर
पाती है और रिपोर्टर्स को भी जानना होता है कि जब उसका हस्बैंड लापता है तो उसके पास इतने सारे कॉन्डम क्या कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग बार बार उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन वाइफ के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। ये सारी चीजों से तो ये चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो होस्ट को आवाज लगाता है ये कहते हुए कि अब उसके बदलने का समय हो चुका है, लेकिन होस्ट जब यहाँ पे आती है तब वो बताती है कि उसने उतने सारे पॉइंट्स इकट्ठा नहीं किए हैं जितनी उसे नए रूप में बदलने के लिए जरूरत है। उसे अभी और भी पॉइंट्स जमा करने होंगे और उन लोगों को गुस्सा दिलाना होगा अपने रूप को बदलने के लिए। आगे सिस्टम उसे ये भी बताती है कि उसे नए रूप बदलने के लिए पुराने रूप से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करने होंगे, इसीलिए उसके पॉइंट अभी तक पूरे नहीं हुए हैं तो उसे और भी काम करने होंगे। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो काम को पूरा करेगा। वेल दूसरी तरफ हम वाइफ को देखते हैं जो कि ड्राइवर पे गुस्सा होती है और इसे थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उसने ही की है। तब ड्राइवर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, वैसे भी वो दोनों इस समय एक ही नाव पे सवार है, तो अगर वो गलती करता है तो वो भी फंस जाएगा। अब दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे कौन हो सकता है। ये चीन इन सभी की बातें सुन रहा होता है और कहता है कि ये कभी भी सोच नहीं पाएंगे कि इन सारी चीजों के पीछे मैं था। तभी जो ड्राइवर होता है वो डॉगी पे शक करता है और वाइफ को बताता है कि शायद इसके पीछे ये डॉगी हो सकता है। ये सुनकर वाइफ उसे गधा पागल कह के पुकारने लगती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, ये डॉगी बॉक्स को ओपन करेगा, कॉन्डम के पैकेट्स निकालेगा, वापस से उसमें रखेगा और चिप को गायब कर देगा, ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या। ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं पता है कि इस डॉगी ने क्या किया और कैसे किया, लेकिन पिछली सीट पे सिर्फ यही बैठा था। वाइफ उसकी बातें सुनती है लेकिन फिर भी उसे पागल कहती है। तभी कमरे के अंदर ये चैन के मॉम एंड डैड आ जाते हैं जो कि उनसे क्वेश्चन करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा था, आखिर उसने वहाँ पे वो सारी चीजें क्यों की और उसके पास वो पैकेट क्या कर रहे थे। ये सुनकर वाइफ बड़े ही बदतमीजी से उन्हें आंसर देती है और कहती है कि आप दोनों का इसमें बोलने का कोई भी हक नहीं है। वाइफ के ऐसे बदले अंदाज को देखकर तो पेरेंट्स को शक हो जाता है कि उनके बेटे के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं वाइफ का हाथ हो सकता है, इसलिए वो उसे इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें डायरेक्टली जवाब नहीं देती है और कहती है कि अगर आप लोगों को मेरे ऊपर शक है तो जाओ सबूत लेकर आओ। ऐसी ऐसी बातें सुनकर मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वाइफ उन दोनों पे ध्यान नहीं देती है और उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि अब उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सारा का सारा उसका है, क्योंकि हस्बैंड के मरने के बाद तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की ही होती है। ये सुनकर पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके बेटे का अभी तक पता नहीं है और उसकी वाइफ उसे मरा हुआ समझ रही है। अब पहले से उन्हें वाइफ पे शक था और इसकी बातें सुनकर उनका शक बढ़ जाता है, जिस वजह से वो तमाशा क्रिएट नहीं करते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुपर चिप को ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि इनके हाथ में भी वो सुपर चिप नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब पेरेंट्स घर जा रहे होते हैं तभी उन्हें पार्किंग एरिया में एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि उनके बेटे की कार के सामने थी, इसलिए वो उस चिप को उठा लेते हैं। बाद में जब वो उसे चेक करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस चिप को उस डॉगी ने ही वहाँ पे रखा है जिससे उनके बेटे ने खरीदा था और अपनी वाइफ को अपने प्यार के प्रतीक पे गिफ्ट किया था। साथ ही जब वो आगे पता करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस समय उनके हाथ में जो बॉक्स है उसके अंदर वही सुपर चिप है जिसे उनके बेटे ने बनाया है। ये चिप जब उनके हाथ में लगती है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ समय तक इसे दुनिया से छुपा कर रखेंगे ताकि वो अपने बेटे की वाइफ की असली पहचान सबके सामने लाएं और उसके बाद ही इस सुपर चिप को दुनिया के सामने लाएं। इसके साथ ही वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को भी डिलीट करवा देते हैं ताकि इसके बारे में किसी को ना पता चले कि इस समय सुपर चिप किसके पास है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय के बाद जब वाइफ अपने ड्राइवर के साथ वहां से बाहर निकल रही होती है तब काफी सारे रिपोर्टर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे फिर से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था उस पे उसका क्या कहना है। तो वो कुछ भी बोलने से मना कर देती है, जिसपे रिपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि शायद उसका पति गायब हुआ है, इसमें भी उसी का हाथ है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन वो उसे पूछने लगते हैं। तभी एक जो रिपोर्टर होती है वो वाइफ से उसके डॉगी के बारे में पूछती है और वाइफ सिर्फ और सिर्फ उसे आंसर देती है। वो बताती है कि इस डॉगी को उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट किया था, इसीलिए वो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती है ताकि वो बता सके कि वो अपने हस्बैंड से कितना ज्यादा प्यार करती है। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर तो रिपोर्टर फिर से इसकी बातों में फंसने लगते हैं और जो कुछ भी वाइफ के ऊपर एलिगेंट लगा होता है वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये सारी चीजें ये चैन देख रहा होता है और वो इतनी आसानी से अपनी वाइफ को जाने नहीं देता है, इसलिए वो सबके सामने उसके नाक पे ही काट लेता है, जिससे रिपोर्टर फिर से उन दोनों का वीडियो बनाने लगते हैं। और ड्राइवर को तो इतना गुस्सा आता है कि वो डॉगी को लगभग जान से मारने ही वाला था, लेकिन वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है और वो लोग तुरंत ही हॉस्पिटल जाने लगते हैं क्योंकि वाइफ को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। जब ये चैन कार में बैठता है तो वो सुपर चिप के बॉक्स को ढूंढने लगता है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बॉक्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था तब वो बॉक्स गलती से कार के सामने गिर गई थी और उसके बारे में उसे पता भी नहीं चला था। सो यहाँ पे वो बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है, तब तक उसके पॉइंट पूरे हो जाते हैं और तभी वो स्कैरी सिस्टम ऑपरेट होता है। उसे कांग्रेस करते हुए उसे बताता है कि उसके पॉइंट पूरे हो चुके हैं, तो अब उसके पास मौका है कि वो अपने आप को फिर से बदल सकता है। इसके बाद वो उसे 3 ऑप्शन देता है, पहला कपड़ा होता है, दूसरा बाघ होता है और तीसरा कार होता है। ये सुनकर ये चैन अपने आप को इस बार कार में बदलने का ऑप्शन सिलेक्ट करता है। थोड़ी देर के अंदर उसका सोल डॉगी से बाहर निकलता है और कार
के अंदर चला जाता है। वो कार को खुद से कंट्रोल करने लगता है। ड्राइवर कार पे कंट्रोल पाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद खुद को पहली बार कार में बदलने के बाद वो सभी को अच्छी तरीके से मजा चकाने के बारे में सोचता है, जिसके लिए ये जैन कार को बहुत ही ज्यादा फास्ट चलाता है। वो पूरे टाइम शहर में कार को घुमाते रहता है और शाम में जाकर वो उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। तब तक बेचारी वाइफ की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग ड्राइवर को बातें सुनाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ड्राइवर की वजह से हुई है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं लेकिन ड्राइवर को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। तभी अचानक से वो कार स्माइल करने लगती है और चालू हो जाती है। ये देखकर तो बेचारा ड्राइवर डर से पानी पानी हो जाता है। इसके बाद कार उसे अंदर लॉक कर देता है। बहुत समय के बाद जब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो वो कार के अंदर बैठा होता है। दोनों आते ही फिर से ड्राइवर को डांट लगाने लगते हैं कि उसने उन दोनों के लिए कार के दरवाजे क्यों नहीं ओपन किए। तब वो कार के बारे में बताने लगता है कि वो कार के अंदर लॉक हो गया था क्योंकि ये कार बहुत ही ज्यादा डरावनी हो चुकी है। उसने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया। वो कार के बारे में सभी बातें उन्हें बताता है लेकिन ये दोनों उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये लोग इसकी बातें सुनकर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसे कार ड्राइव करने से मना कर देते हैं और खुद ही ड्राइव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग अपनी जगह को चेंज कर रहे होते हैं तभी अचानक से कार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और कार खुद से ही चलने लगता है। इसमें कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेली वाइफ होती है। ये चैन का ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से कहता है कि तुमने कार को ऑटोमेटिक फीचर पे क्यों सेट किया है, जल्दी से उसे रोको नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ये सुनकर दूसरा ड्राइवर बताता है कि उसकी कार तो ऑटोमेटिक फीचर वाली है ही नहीं। ये सुनकर उसकी जान सूख जाती है। वो सोचता है कि कहीं इस कार को कोई भूत तो नहीं चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाइफ की हालत तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई होती है क्योंकि ये चैन कार को इतना ज्यादा फास्ट चला रहा होता है कि उसकी जान सूख गई होती है। वो कार को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन कार इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी हम पीछे से देखते हैं ड्राइवर वाइफ को बचाने के लिए दूसरी कार लेकर आता है और उसे कॉल पे बताता है कि वो उसके पीछे ही है। वो डरे नहीं लेकिन वो बताती है कि कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। इसके बाद वाइफ उस जगह पे कॉल करती है जहाँ से उसने कार को खरीदा है। वो वहाँ पे कंप्लेन करती है कि कार के अंदर उसने स्मार्ट फीचर ऐड किए हैं तो उसके बारे में उसे बताना चाहिए और इसके बाद वो उसे बंद करने के लिए कहती है लेकिन मालिक बताता है कि उसकी कार तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अब बेचारी वाइफ चारों तरफ से फंस चुकी होती है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और ये चैन तो मजे ले रहा होता है। वो बार बार कार की स्पीड को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है। वो कार को ऐसे चला रहा होता है कि वाइफ को उससे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। वो कार को तब तक ड्राइव करता है जब तक कार की हालत खराब नहीं हो जाती है और इसके बाद जब वो बेहोश हो जाती है तो वो कार को रोक देता है। फिर ड्राइवर भी उसके पीछे होता है। जैसे वो कार को रोके हुए देखता है वो तुरंत ही अंदर जाता है जहाँ पे वो वाइफ को बेहोश पड़े हुए देखता है। वो उसे जगाता है, उसे संभालता है लेकिन उसकी हालत जगने के बाद और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ये चैन की मौत की वजह से हो रही है क्योंकि वो सभी चीजें जो उसके हस्बैंड से रिलेटेड है वही चीजें उसे नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए वो कार को चेक करने के लिए कहती है। ड्राइवर कहता है कि वो उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है लेकिन वो इसमें रिलैक्स रहे। लेकिन वाइफ बताती है कि जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से ही उसके साथ बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है इसलिए वो सभी चीजों के बारे में जानना चाहती है। ड्राइवर उसकी बातें मानता है, उसे कार में बैठाता है और घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में वो उसे कहता है कि वो सारी चीजें चेक करेगा। तभी वो कार के साइड वाले मिरर को नोटिस करता है जिसमें वो देखता है कि जिस कार को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था वो उनका पीछा कर रही है। ये देखकर ड्राइवर वाइफ को इसके बारे में बताता है और कार को चेक करने के लिए कहता है ताकि उन्हें पता चल सके कि इस कार को कौन ड्राइव कर रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर चेक करती है तब कार के अंदर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और कार को और भी ज्यादा फास्ट चलाते हैं लेकिन ये चैन उनका पीछा नहीं छोड़ता है। वो भी कार को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। इसके बाद वो उनके साइड तक चला आता है जिसे देखकर वो लोग बुरी तरीके से डर रहे होते हैं। इसके बाद वो उन्हें ओवरटेक भी कर लेता है जिससे उन्हें अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है और उनका छोटा सा एक्सीडेंट होता है। इसके बाद जब उन्हें होश आता है तब वो बाहर आकर कार को चेक करते हैं कि कार के अंदर गड़बड़ी कहाँ पे है। तभी वो कार अचानक से मूव करने लगती है और तेजी से पीछे जाने लगती है। अब ये देखकर वो लोग कुछ समझ पाए कि कार के अंदर कुछ गड़बड़ी है। तब तक वो कार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है और दोनों का एक्सीडेंट कर देती है जिस वजह से वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब ये चैन ने एक बार में इन दोनों को इतना ज्यादा डरा दिया होता है कि उसे तुरंत ही दूसरे रूप में चेंज होने का मौका मिल जाता है। सीक्रेट सिस्टम ऑपरेट होता है, उसे फिर से कांग्रेस करता है और उसे फिर से 3 नए ऑप्शन देता है जिसमें पहला चाकू, दूसरा पानी की पाइप और तीसरा बी के घर होता है। ऐसे ऑप्शन को देखते हुए ये चैन इस बार अपने आप को चाकू में बदलने का ऑप्शन सिलेक्ट करता है और थोड़ी ही देर के अंदर उसका सोल एक चाकू में चला जाता है। टोकरी में पहुंचने के बाद वो सोचता है कि इस बार वो अपनी वाइफ तक कैसे पहुंचेगा लेकिन उसका नसीब इतना ज्यादा अच्छा होता है कि इस बार जिस टोकरी में वो होता है वो टोकरी वाइफ के पेरेंट्स के हाथों में होती है और वो थोड़ी ही देर के अंदर बिना मेहनत किए अपनी वाइफ के पास चला जाता है। इधर वाइफ के पेरेंट्स जब अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तब वो उसकी चिंता करते हैं। वाइफ भी अपने पेरेंट्स को देखकर इमोशनल होने लगती है और सारी बातें एक एक करके बताने लगती है कि उसके साथ
क्या क्या हुआ है। ये सुनकर डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे उस इंसान का नाम पूछते हैं जिसने उसका एक्सीडेंट किया। तब वो बताती है कि जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। असल में उनका एक्सीडेंट किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक कार ने की है। अब ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होता भी है शायद वो दूसरी कार हो सकती है, उसे कोई ना कोई तो ऑपरेट कर ही रहा होगा ना। ये सुनकर वो बताती है कि उसकी कार ऐसी बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। उन्हें ऐसा शक हो रहा है कि शायद उस कार को किसी भूत किसी आत्मा ने चला रहा था। ये सुनकर तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद बेटी का एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से उसके दिमाग पे चोट लगा हुआ है और इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इसीलिए वो उसकी बातें नहीं सुनते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो भी वाइफ जैसी ही बातें कर रहा होता है और पेरेंट्स को बताता है कि वाइफ ने जो कुछ भी कहा है वो सारी की सारी बातें सच है, क्योंकि ये सारी चीजें उन लोगों के साथ हुई है। लेकिन पेरेंट्स फिर भी उन दोनों की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए थोड़े से फ्रूट खा लो। ऐसा कहते हुए वो उसके लिए एप्पल छीलने लगते हैं और इसके बाद वो लोग ये चैन के बारे में बात करने लगते हैं कि ये चैन का क्या हुआ। बेटी बताती है कि ये चैन को उन्होंने जान से मार डाला है। ये सुनकर पेरेंट्स जिन्हें उन्हें समझाना चाहिए कि ये गलत है वो उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब जल्दी से ये सारी चीज खत्म करो और सब कुछ अपने नाम पे कर लो। ये सुनकर वाइफ कहती है कि मैं भी ऐसा चाहती हूँ, लेकिन जब से उसकी मौत हुई है तब से मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वो मेरे आसपास ही है। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। डैड ये सुनकर उससे कहते हैं कि वो ज्यादा सोच रही है, उसके बारे में उसे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज्यादा सोचती हो तो तुम्हारे साथ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि तुम मुझे ही ले लो, मैं इस सेब को छील रहा हूँ, अगर मैं इसके साथ सावधानी से पेश ना हो तो इससे मेरी हाथ भी कट सकती है। अब जैसे ही डैड ने इस सेंटेंस को पूरा किया होता है उनकी हाथ सच में कट जाती है। ये देखकर वाइफ को तो पूरा भरोसा आ जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बुरी सोल हो सकती है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो तुरंत ही नर्स के पास चले जाते हैं फर्स्ट एड के लिए। तो वो ड्राइवर से कहती है कि देखो हमारे पीछे जरूर कोई ना कोई है। ये सुनकर ड्राइवर कहता है कि कुछ समय पहले जब तुमने कार की बात कही थी तो मैं तुम पे भरोसा कर रहा था, लेकिन अब ये चाकू। वो ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वाइफ नोटिस करती है कि चाकू टेबल पे अचानक से खड़ा हो चुका है। ये देखकर तो बेचारे दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी यहाँ पे डैड आ जाते हैं। डैड को भी वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो चाकू टेबल पे सही तरीके से होती है, जिस वजह से डैड उन दोनों की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। तब जो वाइफ होती है वो सारी की सारी बातें एक एक करके डरते हुए अपने डैड एंड अपनी मॉम को बताने लगती है कि उसके साथ उसके हस्बैंड के मरने के बाद क्या क्या हुआ है। वो पहले मोनालिसा की पेंटिंग, फिर कैरेक्टर और कैरेक्टर से उसे हुई हालत, बाद में वो उसके कुत्ते और सारी बातें एक एक करके उन्हें बताने लगती है। इसकी सभी बातें सुनने के बाद इसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद वो मेंटली पागल हो चुकी है। वो उसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करने की बात करते हैं और साथ ही उसे एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि इस चाकू के अंदर कोई भी गलत बात नहीं है। तुमने कहा कि इस चाकू के अंदर किसी की आत्मा है, अगर ये बात सच है तो मैं किसी को जान से मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ है तो वो आत्मा इस चाकू से किसी भी जानलेवा हमला करे। उन्होंने बस ऐसा कहा ही होता है, तभी उनका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो खुद से ही अपनी वाइफ को चाकू मार देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब वाइफ और ड्राइवर की हालत तो ये देखकर इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और डैड को भी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये कैसे कर दिया। वो तुरंत ही अपनी वाइफ को संभालते और उनके ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ही उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तब तक ये चैन ने अपने पॉइंट्स पूरे कर लिए होते हैं। फिर से सीक्रेट सिस्टम ऑपरेट होता है। ये चैन को कांग्रेस करता है और फिर से उसे बदलने के लिए 3 ऑप्शन देता है, जिसमें से एक लैपटॉप, दूसरा टीवी और तीसरा स्मार्टफोन होता है। ये चैन इस बार स्मार्टफोन को चूज करता है और उसकी आत्मा चाकू से निकलते हुए स्मार्टफोन के अंदर चली जाती है और वो एक स्मार्टफोन में बदल जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वाइफ और ड्राइवर डिस्चार्ज होते हैं। जाने से पहले वो मॉम से मिलते हैं और उनका ख्याल रखने के लिए कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वाइफ को घर पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो आज के दिन होटल में ही रुकती है। और जब वो दोनों साथ में होटल में अकेले होते हैं तो वो इस चांस को इतनी आसानी से जाने नहीं देते हैं, बल्कि उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उन दोनों को इस तरीके से साथ में नाइट स्पेंड करते हुए ये चैन देख रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ काम कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो स्मार्टफोन को कंट्रोल करने लगता है और उसे इन दोनों की कई सारी फोटोज एंड वीडियोस निकाल लेता है, जिनके बारे में इन दोनों को पता भी नहीं चल रहा होता है और ये दोनों मस्त एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। बाद में जब ये दोनों आराम कर रहे होते हैं तब ये चैन इन दोनों की सभी फोटोज अपने कंपनी ग्रुप चैट पे भेज देता है। जैसे ही वहाँ के वर्कर्स को पता चलता है वो लोग समझ जाते हैं कि उनके बॉस के गायब होने के पीछे जरूर उसकी वाइफ का ही हाथ हो सकता है। अब कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वहीं पे कुछ लोग इन दोनों की बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये चैन की कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जिस वजह से इनके बारे में सभी को तुरंत ही पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाइफ के डैड जो कि अपनी वाइफ का ख्याल रख रहे होते हैं, उन्हें भी मैसेज आता है और उनकी बेटी के बारे में पता चल जाता है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके पास कॉल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि बाहर इनके प्राइवेट वीडियो एंड फोटोज लीक हो चुके हैं। ये तो शादी की बातें कर रहे होते हैं। तभी वाइफ के पास उसके डैड का बार बार कॉल आता है, इसलिए वो कॉल को रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने फोन को चेक करती है। प्राइवेट
प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस अपने फोन से लीक होते हुए देखकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि ये सारी चीजें कैसे हुई। वो तुरंत ही ड्राइवर के ऊपर सारे का सारा इल्जाम डाल देती है, ये कहती हुई कि शायद पैसों के लिए सारी चीजें कर सकता है। ड्राइवर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि इसमें वो भी है, वो अपनी जिंदगी आखिर क्यों बर्बाद करना चाहेगा, लेकिन फिर भी वाइफ उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। ड्राइवर कहता है कि ठीक है, लेकिन इस फोटो एंड वीडियो में मैं और तुम दोनों साथ में हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक साथ तुम्हारे साथ मजे करूं और दूसरी तरफ इन सारी चीजों की पिक्चर्स भी निकाल दूं। इसकी बातें सुनकर वाइफ को भी रियलाइज होता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब वो दोनों साथ में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। तभी ड्राइवर उसे सुझाव देता है कि वो सभी को ये बताएंगे कि ये एआई वीडियो है, जिसके बाद कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। वाइफ को उसका ये सजेशन पसंद आता है, जिसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस में जितने भी बड़े लोग होते हैं वो उनसे बात करती है, वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। सभी को वो बताती है कि ये एआई वीडियो है और किसी ने उसके फोन को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गई है। अब पहले तो जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं वो उसे ऐसी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी बातें सच है। तब वाइफ उन्हें डांटती है और कहती है कि जल्दी से इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम सभी को कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर सभी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। पहला शख्स वाइफ को सजेशन देता है कि वो दोनों सबके सामने आकर ये कन्फेस कर ले कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिससे ये बात आसानी से दब जाएगी। ये सुनकर वाइफ उनके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को लापता हुए अभी ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन हुए ही नहीं है और तुम कहते हो कि मैं दूसरे पर्सन के साथ लोगों के सामने आ जाऊंगी, फिर इसके बाद मेरी क्या ही इमेज रह जाएगी। ये सुनकर दूसरा पर्सन उसे सलाह देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ड्राइवर के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो कि उसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की और आपको फोर्स करते हुए आपके ही फोन से आपकी पर्सनल वीडियोस एंड फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अब ऐसी बातें तो वाइफ नहीं कह सकती थी, क्योंकि इसमें ड्राइवर की इंसल्ट थी, जिस वजह से वो इस चीज को भी कैंसिल कर देती है और उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। तभी जो ये चैन होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए सभी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके पास ऐसे मैसेज भेज देता है, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो उनकी बॉस की वाइफ है वो उनमें इंटरेस्टेड है और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें दूसरे तरीके से खुश भी कर सकती है। अब ये सुनकर तो एक एक करके वो तीनों पर्सन खुश हो जाते हैं और इस चीज के लिए मान भी जाते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं और वाइफ को इन सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं चलता है। उधर वो तीनों जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचते हैं, एक एक करके तीनों के पास मैसेज आता है। मैं वाइफ ने आज रात उनसे मिलने के लिए कहा होता है और उसने अपना होटल का नाम, साथ ही होटल का एड्रेस और उसका रूम नंबर के साथ पासवर्ड भी उसने भेज दिया था। तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक एक करके होटल में जाते हैं, जहाँ पे दूसरा पर्सन जैसे अंदर जाता है वो बेड की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि अंदर वाइफ हो सकती है, इसलिए वो ब्लैंकेट हटाता है, लेकिन उसके अंदर तो दूसरा पर्सन होता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं। बात करने से उन्हें पता चलता है कि दोनों को ही यहाँ पे उनके बॉस के वाइफ ने बुलाया है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे उनका तीसरा साथी भी आ जाता है, जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे एंटर होता है। लेकिन जैसे वो पीछे पलटकर अपने बाकी दोस्तों को देखता है वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो तीनों साथ में बैठकर बातें करते हैं और उन सभी को पता चलता है कि तीनों को ही उनकी बॉस के वाइफ ने एक साथ बुलाया है। सबको ऐसा लगता है कि शायद वो एक साथ इन तीनों के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है, जिसके बाद शायद ये तीनों खुश होकर उसे उसके प्रॉब्लम से बाहर निकाल दें। वो लोग तीनों ऐसा सोच रहे होते हैं और उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर वाइफ यहाँ पे ड्राइवर के साथ आती है और जैसे वो अपने कमरे के अंदर इन तीनों को देखती है वो हैरान हो जाती है और तीनों से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब वो सभी एक एक करके बता देते हैं कि उन्हें वहाँ पे उसी ने बुलाया है, साथ ही मैसेज भी उसे दिखा देते हैं। जब वाइफ अपना फोन चेक करती है तब उसके अंदर कोई भी मैसेज नहीं होता है, क्योंकि ये चैन ने मैसेज को पहले ही डिलीट कर दिया था। अब ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सभी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तीनों इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं थे। वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आज होने वाला है उसे तुम पहले पूरा कर दो। अब ये सुनकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो तीनों को कमरे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ऐसा करती है और दरवाजा खोलती है तब सामने से बहुत सारे रिपोर्टर एक साथ कमरे के अंदर एंटर हो जाते हैं और सभी को साथ में देख लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। जब उन्हें पूछा जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि वाइफ ने ही मैसेज करके उन्हें यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि वो उसे बड़ी खबर देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो उन्हें कुछ और ही दिख जाता है। अब यहाँ की सिचुएशन देखकर रिपोर्टर समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो किसी से कुछ नहीं पूछते हैं और सारी चीजें ऑनलाइन दिखा देते हैं, जहाँ पे वो लोगों को ये बताते हैं कि वाइफ का कैरेक्टर कैसा है और वो एक साथ कितने लोगों के साथ रहती है। ऐसी बातें वो बताने लगते हैं। अब ऐसी बातें सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे ड्राइवर तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है और तब तक ये चैन ने उन लोगों को इतना ज्यादा शॉक्ड कर दिया होता है और उसे इतने सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि अब वो इंसान बन सकता था। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये होता है कि सिस्टम उसे उसके असली रूप में नहीं भेजता है, बल्कि उसे ऑप्शन देता है कि वो अपनी वाइफ की बॉडी में जाए या फिर उसके डैड की बॉडी में जाए या फिर उसकी मॉम की बॉडी में जाए और जाकर अपना लास्ट टास्क पूरा करे। अगर वो अपना आखिरी टास्क पूरा कर लेता है तो वो अपनी असली पहचान पा सकता है। ये चैन सिस्टम की बातें मानता है और इस बार वो अपनी वाइफ के डैड के रूप में बदलने का फैसला करता है। सिस्टम उसकी बातें सुनता है, फोन से सोल निकलता है और फिर वो डैड की बॉडी में चला जाता है। काफी समय के बाद अपने आप को इंसानी रूप में देकर ये चैन काफी ज्यादा खुश होता है।
है और वो आईने के सामने खड़े होकर कसम खाता है कि वो थोड़े ही देर के अंदर सभी को खत्म कर देगा। वो अपनी वाइफ की मॉम को देखता है। उन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में वो जोरदार थप्पड़ उन्हें मारता है। इसी वो एक ही बार में नींद से जाग जाती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उनके सपने में हुई थी। और तभी उनकी वार्ड में उनकी बेटी भी शिफ्ट हो जाती है। नर्स यहाँ से जाने से पहले सभी को वार्न करती है कि वो आईवी के साथ छेड़खानी ना करे, क्योंकि जो इस समय दवा उसकी बॉडी में जा रही है उसे ना ही ज्यादा तेज किया जा सकता है और ना ही ज्यादा स्लो किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर तो ये चैन के पास एक मौका मिल जाता है। वो अपनी वाइफ के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हो सकती हो। आखिर तुम एक साथ इतने लोगों के साथ कैसे रह सकती हो। ये सुनकर अब वाइफ अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उसी समय ये चैन बड़ी ही चालाकी से आईवी के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर देता है। और फिर इन सभी को डरते हुए देखकर वो उन्हें सुझाव देता है कि उन सभी को पुलिस के हवाले अपने आप को कर देना चाहिए। ये सुनकर वो इस बात से मना कर देती हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक तांत्रिक को बुला लिया है जो कि सारी चीजें सेट कर देगा, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर जो मॉम होती है वो ये चैन को कोस रही होती है कि वो मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये चैन उनकी बातें सुनता है और बड़े ही चालाकी से सूप के अंदर कीड़ा मिलाकर उन्हें पिला देता है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता है। और इधर वाइफ की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये देखकर वो लोग तुरंत ही नर्स को यहाँ पे बुलाते हैं और जब नर्स आती है तो उन्हें डांट लगाती है। वो कहती है कि मैंने आईवी के साथ छेड़खानी करने से मना किया था ना, फिर आप लोगों ने इसके साथ छेड़खानी क्यों की? ये आधे घंटे से पहले ही खत्म हो गई। ये सुनकर दो डैड तुरंत ही अपनी बेटी से कह देते हैं कि जरूर इसके पीछे भी वही हो सकता है। अब ये लोग जैसे तैसे इस दिन को भी काट ही लेते हैं और अगले दिन जो ड्राइवर होता है वो अपने गुरु को लेकर उस नदी के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। इसके बाद गुरु अपने पावर का यूज करते हुए इस जगह को चेक करते हैं और बताते हैं कि ये जगह अशुभ है, इसलिए जब उन्होंने लाश को यहाँ पे दफनाया तो इससे वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उनके पीछे लग गया। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि आखिर वो इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे। पर्सन होता है वो अपने पास से तांबे की एक ईंट निकालता है और नदी के पास रख देता है और कहता है कि अब हमें थोड़ी देर तक इंतजार करना चाहिए देवताओं के आशीर्वाद के लिए। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पिता बहाना करते हुए वहीं पे रुक जाते हैं। ये जैन उस पत्थर को बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर पेशाब कर देता है। फिर कुछ समय के बाद जब सभी लोग वापस से उस जगह पे इकट्ठा होते हैं, ईंट के ऊपर पानी देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो इन्हें बताता है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है, क्योंकि ना ही हवा चली ना ही बारिश हुई और ये पानी भी आराम से बह रही है। इसका मतलब है कि ये पानी नहीं बल्कि देवताओं का आशीर्वाद है। ऐसा कहते हुए वो उस चीज की तारीफ करने लगता है और ये सब ये चैन देख रहा होता है। और इससे वो समझ आता है कि ये कोई पावरफुल बाबा नहीं है बल्कि ये कोई ढोंगी है। और ये बेवकूफ ढोंगी तो इतना ज्यादा बेवकूफ होता है कि उसे पवित्र जल समझते हुए उसे पी भी लेता है। इसके बाद वो दोनों उस बाबा से पूछते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना होगा। तो वो बताता है कि उसने अपने काम को पूरा कर लिया है, अब उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी वापस घर आने लगते हैं। घर वापस आने के बाद वो चारों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पे ये चैन बड़ी ही चालाकी से फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और सभी से खुद की मौत के बारे में बातें कर रहा होता है। किसी वो अपनी मौत के बारे में एक एक करके सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने किस तरीके से प्लान बनाने के बाद उसकी जान ली। अब धीरे धीरे जब सभी लोग अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और सारी बातें फोन में रिकॉर्ड हो जाती है, तब वो इस रिकॉर्डिंग को अपने पेरेंट्स के पास भेज देता है। और उसके बाद वो अचानक से गुस्से से खड़ा हो जाता है और ड्राइवर से कहता है कि क्या ये सच है कि तुमने ही ये चैन की जान ली थी। थोड़ा सा डरते हुए और घबराते हुए उनके पास आता है और कहता है कि हाँ ये सही है। ये सुनकर वो बॉटल उठाता है और उसके सर पे मार देता है। इसके बाद ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी पे गुस्सा होने लगता है और साथ ही वाइफ को डांटता है कि आखिर उसने अपने हस्बैंड की जान कैसे ली। उसके बदले हुए अंदाज को देखकर वाइफ को शक हो जाता है कि उसके डैड के अंदर उसके पति की आत्मा है, जिसपे वो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं वही हूँ, मैंने पहले ही तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड कर ली है और उसे भेज दिया है, तुम लोग अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। अब एक एक करके जब इन सभी की सच्चाई सामने आती है तो वो डर के मारे एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तभी वो सिस्टम फिर से ऑपरेट हो जाती है। इस बार उसने उसके पूरे टास्क कंप्लीट कर दिए होते हैं, इसलिए वो उसे फिर से पुनर्जीवित कर देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। इसके बाद जब ये चैन अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद की बॉडी में होता है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी वो अपनी मौत से कुछ समय पहले उसका रीबर्थ होता है। रीबर्थ के थोड़ी ही देर के बाद ये चैन समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर के अंदर वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो इतना शांत रहता है कि इन दोनों को बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि इन दोनों के प्लान के बारे में उसे कुछ भी पता है। फिर सभी कार से बाहर निकलते हैं। ड्राइवर पुराने जिंदगी की तरह उसके पास आता है और कुछ देर तक यहाँ पे टहलने के लिए कहकर जाने वाला होता है, जिससे उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है कि किस तरीके से इन्होंने प्लान बनाकर उसे यहाँ पे खत्म कर दिया था और किसी को भी उसकी मौत के बारे में पता नहीं चला था। इस बार उसे फ्यूचर पता होता है, इसलिए वो अपनी गलती दोहराता नहीं है, बल्कि वो वापस से कार के अंदर आकर बैठ जाता है और उन दोनों को अकेले ही घर वापस आने के लिए कहता है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये चैन ने इन दोनों के लिए कुछ अलग सोच रखा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली घर पे जाता है, जहाँ पे वो मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये पहली चीज होती है जिसने उसे पुनर्जीवित करने में उसकी मदद की थी। और तभी यहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है। उसे घर तक पहुँचने में रात हो गया था, इसलिए वो थक गई होती है।
लेकिन ये चैन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ये देखकर वो उसके पास आती है और उसे क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गंदा कहते हुए अपने आप से दूर कर देता है। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। तब ये चैन उसे बताता है कि वो नहाया नहीं है। तब वो साथ में नहाने की बात करती है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है और शायद वो आज रात काम की वजह से घर नहीं आ सकता है। ये सुनकर वो उसे गुड बाय किस देने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करते हुए वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद वो किसी के पास कॉल करता है और अपने प्लान को एक्टिव करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम वाइफ को देखते हैं। हस्बैंड के जाते ही वो तुरंत ही ड्राइवर के पास कॉल करती है और बताती है कि आज रात उसका हस्बैंड घर पे वापस नहीं आने वाला है, इसलिए वो उसके साथ टाइम बिता सकती है। ये सुनकर वो भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम हस्बैंड को देखते हैं जो कि घर से काम को पूरा करने के लिए निकला होता है, लेकिन आधी रात को वो वापस से घर आने का फैसला करता है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान वाइफ घर पे ड्राइवर को बुला लेती है और उसके साथ सोफे पे ही शुरू हो जाती है। उधर ये चैन घर पहुंचने के बाद तुरंत ही रिपोर्टर को बुला देता है, ये कहते हुए कि वो कुछ बड़ा अनाउंस करने वाला है। रिपोर्टर ये सुनते ही उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी को लेकर घर पे पहुंचता है, जहाँ पे पहले से वो दोनों साथ में होते हैं। तभी दरवाजा ओपन होता है और सभी एक साथ घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही रिपोर्टर उन दोनों को साथ में देखते हैं, पिक्चर्स एंड वीडियोस निकालना स्टार्ट कर देती हैं और दोनों से पूछते हैं कि उनका रिश्ता क्या है। अब वाइफ कुछ भी समझ पाए और उनसे पूछ पाए कि ये सारी चीजें कैसे हुई, उन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। तभी हस्बैंड सामने आ जाता है और बताता है कि ये सारी चीजें उसने ही की है। फिर वो उन दोनों को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ये चैन को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं डिनर करते हुए। ये देखकर उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि आज वो अचानक से उनके साथ खाना खाने के लिए क्यों आया है। ये सुनकर वो उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखा। उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तब वो बताता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। पेरेंट्स ये जानकर उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। तब वो सारी बातें बता देता है कि उसकी वाइफ अपने ड्राइवर के साथ मिलकर उससे चीट कर रही थी। तभी ये चैन के डैड को वो ऑडियो रिसीव होता है जिसे उसने पास्ट में अपने डैड को भेजा था। वो उसे ऑन करते हैं और सारी बातें सभी के सामने होती है, लेकिन ये सब देखकर जैन का सर घूमने लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसने ये सारी चीजें अपनी पहली लाइफ में रिकॉर्ड की थी, तो ये सारी चीजें ऐसे कैसे आ सकती है। वो समझ नहीं पाता है, लेकिन ये उसी स्कैरी सिस्टम का रिवॉर्ड होता है, क्योंकि उसने पहली बार ये सारे गेम को कंप्लीट किए होते हैं, इसलिए उसे ये गिफ्ट मिला होता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आपको ये डिफरेंट सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी के एंड कैसी थी, आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसा होना चाहिए था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।